हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ हम लेके आए आपके लिए एक नई कहानी जो कि दिल्ली के रहने वाले अजीत जोगी की है। पर कहानी में आगे चलें इससे पहले चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें ताकि हम आगे आपके लिए और भी कहानी लेके आ सकें। तो जैसा कि आज की कहानी हमारी दिल्ली के रहने वाले अजीत जोगी की है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर का काम करते हैं। हाल ही फिलहाल में उन्हें प्रमोशन मिला और उन्हें सीनियर मैनेजर बना के कानपुर की एक नई ब्रांच ओपन होने वाली थी, वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो अजीत जी जब कानपुर पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पे कंपनी के ही एक गेस्ट हाउस में रुकने के लिए कहा जाता है। जब अजीत जोगी जी वहाँ पर पहुँचते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं तो उन्हें वो गेस्ट हाउस बहुत अच्छा लगता है। चारों तरफ साफ सफाई, हर चीज़ चमकती हुई। और उनके लिए जब भी गेस्ट हाउस में एक फ़ोन आता है लैंडलाइन पर, तो जब वो फ़ोन उठाते हैं तो सामने से कंपनी का एक कर्मचारी बोलता है कि सर, आप सीधे गेस्ट हाउस में ना जाएं, सीधा ऑफिस आ जाएं। गेस्ट हाउस काफ़ी महीनों से बंद है, तो पहले उसकी साफ सफाई करवाएंगे और उसके बाद आपको वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो इस पर अजीत जी बोलते हैं कि यहाँ तो बिल्कुल साफ सफाई है, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, मैं यहीं पर ठीक हूँ और कल मैं यहीं से ऑफिस ज्वाइन करूँगा। अब अजीत जी को वहाँ रहते हुए एक हफ्ता हो चुका था, परंतु जो उनके आसपास के पड़ोसी थे उनसे बात नहीं करते थे, जिस पर अजीत जी को बहुत अजीब लगता था कि भाई अकेले अकेले रहना, यहाँ तो आसपास का कोई भी व्यक्ति उनसे बात ही नहीं करता है, पड़ोसी भी बात नहीं करते हैं। तो एक दिन उन्होंने एक पड़ोसी से पूछ ही लिया कि भाई आप मुझसे बात क्यों नहीं करते हो। तो इस पर वो बोला कि यहाँ पर जो भी आया है वो 3-4 दिन से ज़्यादा यहाँ पे रुक नहीं पाया है। दरअसल ये जो गेस्ट हाउस है ये हॉन्टेड पैलेस है, जो कि बहुत ही सस्ते में आपकी कंपनी ने खरीद लिया और ये काफ़ी सालों से बंद पड़ा था। इस पर अजीत जी कहने लगे कि आप कैसी बात कर रहे हो, ये तो बिल्कुल साफ सुथरा था, जैसे यहाँ यह हमेशा से ही खुला हुआ है। तो वो बोलते हैं नहीं सर, आपको गलतफहमी हुई है, हम लोग इस घर में रहने वाले किसी भी व्यक्ति से कोई बातचीत नहीं करते हैं। तो अजीत जी वापस आ गए। उन्होंने सोचा कि पता नहीं कैसा पागल आदमी है, कैसी कैसी बातें कर रहा है, मैं भी एक हफ्ते से ज़्यादा हो गए यहाँ पे, मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। अजीत जी बहुत ही अकेला महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने दिल्ली से अपनी वाइफ को कुछ दिनों के लिए रहने के लिए वहाँ पर बुला दिया। उनकी वाइफ 2 दिन बाद उनके पास पहुँच गई। जब से उनकी वाइफ उनके पास पहुँची, उनकी वाइफ की तबीयत खराब हो गई। तो उन्हें लगा कि शायद सफ़र करके आई हैं, इस वजह से थकान की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई, बुखार हो गया। कोई बात नहीं, डॉक्टर को बुलाया गया, दवाई दिलवाई गई और उनकी तबीयत सही हो गई। फिर 2-3 दिन बाद ही जब वो बाथरूम में नहा रही थी तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उन्हें किसी ने धक्का दे दिया, जिसकी वजह से वो फिसल गई, उनके चोट भी लग गई। उन्होंने ये बात अपने पति को बताई, अजीत जी को। तो अजीत जी ने बोला कि फिसलन की वजह से पानी था तो आपका पाँव फिसल गया, तो इस वजह से आपको ऐसा लगा होगा, पर ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, मैं तो यहाँ कितने दिनों से रहता हूँ। तो इस पर उन्होंने सोचा चलो ठीक है, ऐसे ही है, ये सिलसिला चलता रहा। 2-4 दिन बाद फिर उनकी वाइफ के साथ हादसा हो गया। वो जीने से उतर रही थी, उनका पाँव फिसला और वो नीचे गिर गई, जिसमें उनका पाँव फ्रैक्चर हो गया। और इस बार वो कंफर्म थी कि उन्हें किसी ने धक्का दिया है। जब उन्होंने अजीत जी को यह बात बताई तो उन्होंने फिर से इग्नोर कर दिया। अब उनकी वाइफ के दिमाग में ये सब घूम रहा था। कुछ लोगों ने आसपास के उन्होंने इस बारे में बताया भी था कि ये एक हॉन्टेड पैलेस है। तो उन्होंने अपने घर से फ़ोन करके अपने भाई को बुला दिया, जो कि साथ में एक पुरोहित जी को लेके आए थे। जब पुरोहित जी अंदर घुसे उस गेस्ट हाउस में, तो
जो पुरोहित जी थे उन्हें एक अजीब सी शक्ति का एहसास हुआ, एक काली शक्ति का। तो उन्होंने इस बारे में नरगिस देवी को बताया। नरगिस देवी ने बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप यहाँ पे पूजा पाठ कीजिए और हमें इस झंझट से आज़ाद करवाइए। तो पुरोहित जी जैसे क्या नाम है, अगले दिन आते हैं, सामान लाते हैं और अपना सामान लगाने लगते हैं। तो उन्हें पीछे कुछ गिरने की आवाज़ आती है। जैसे पुरोहित जी पीछे देखते हैं तो आगे का सामान सारा इधर उधर बिखर जाता है और पुरोहित जी को एक आवाज़ सुनाई देती है कि तू कुछ भी कर ले, मैं यहां से नहीं जाने वाली। इस दिन का मैंने सालों से इंतजार किया है। इतना कह के वो आत्मा पुरोहित जी पर अटैक कर देती है। आसपास रखी हुई चीज़ें पुरोहित जी के ऊपर जाकर टकराने लगती हैं, जिस पर पुरोहित जी काफ़ी डर जाते हैं और वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। ये सब देख के नरगिस देवी और उनका भाई और खुद अजीत जी काफ़ी घबरा जाते हैं। जिस चीज़ को अजीत जी अभी तक एक सिर्फ कल्पना समझते थे, वो हकीकत उनके सामने थी। वो जाते हैं पास के ही एक भद्रकाली मंदिर में और वहाँ पर मौजूद जो महंत होते हैं उनसे इस बारे में बताते हैं। महंत जी कहते हैं ठीक है, मैं 2 दिन बाद आपके घर पर आऊँगा और फिर देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। महंत जी जाते हैं, अपना पूजा पाठ का सेटअप करते हैं। हालांकि वो आत्मा उन्हें भी रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर महंत जी काफ़ी पहुँचे हुए सिद्ध पुरुष थे, इसलिए वो अपना पूजा पाठ का सेटअप करके उसको बुलाते हैं। थोड़ी ही देर बाद जो अजीत जी की पत्नी नरगिस देवी थी, उन्हीं के अंदर वो आत्मा आ जाती है। वो कहती है कि मैं अजीत को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने सालों से इसका इंतजार किया है। उस पर पुरोहित जी पूछते हैं कि तुम क्या कहना चाहती हो? इन्हें तो अभी यहाँ आए हुए 1 महीना ही हुआ है। तो उस पर आत्मा कहती है कि हमारा साथ पिछले जन्म का है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करने वाले थे। शादी से 2 दिन पहले अजीत जी जब ऑफिस से लौट रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया था और वो एक्सपायर हो गए थे। इस पर ये सदमा मैं सहन नहीं कर पाई और इसी घर के अंदर, इसी गेस्ट हाउस के अंदर मैंने आत्महत्या कर ली। जब से मैं आज तक अजीत का इंतजार कर रही हूँ और जब ये मुझे मिले, जब मैंने ठान लिया कि अब मैं अकेली नहीं रहूंगी और इनके साथ ही रहूंगी, परंतु ये औरत जो कि अजीत जी के पास आ गई है और इनके पास आने की कोशिश करती है, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और इस वजह से मैंने इसको ऐसे कष्ट भी पहुंचाया है। मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी, बस मुझे अजीत से अलग मत करो। पर एक आत्मा और एक शरीर का, इंसान का कैसे मेल हो सकता है? पुरोहित जी ने अपने मंत्र उच्चारण चालू किए। वो आत्मा तड़पने लगी और चिल्लाने लगी। अजीत जी ने देखा उन पर ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने पुरोहित जी को रोका और उससे बोले कि मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, पर तुम्हें एक वादा करना होगा कि तुम कभी भी मुझे, मेरी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगी। जब भी तुम्हारा मन होगा तुम मुझसे बात करने के लिए आ सकती हो। जिस पर वो आत्मा मान गई और खुशी खुशी उसी घर में उनके साथ रहने लगी।
तो दोस्तों, पिछले जन्म का जब किसी की कोई कल्पना, कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, उसको पाने के लिए वो सालों सालों तक एक आत्मा के रूप में इंतजार कर सकता है। यही बात कुछ लोगों को सच लगेगी और कुछ को लगेगा कि ये झूठ है, पर जिसके साथ ये सब होता है उसे ही पता होता है कि ये वास्तव में है। जब भगवान है तो भूत भी है, आत्मा भी है, सच है तो झूठ भी है। तो ये थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।